चाचू लोकेशन तो यहीं तक की दिखा रहा है, अब यहाँ से कहाँ जाए? हे भगवान, कोयला भी खत्म होने वाला है। एक काम करता हूँ, कोयले का जुगाड़ करता हूँ। अरे वीर साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सुरेश, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। थानेदार साहब, लगी रात हमारे को क्यों नहीं लोकेशन पता चल जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ गए? सर मुझे एक चीज पूछना था जी कहिए। कि अगर हमको कोई मोबाइल मिल जाए और उसे वापस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आपको मोबाइल फोन मिला है? जी सर, एक मोबाइल मिला है, वो हमारे प्रेस की जो गठरी है ना, उसी में मिली मुझे। कहाँ है, दिखाइए। चलिए। नहीं बुलबुल, नहीं, तू थानेदार साहब तक ये फोन पहुंचने नहीं दे सकती। अब क्या हो रहा है? सुरेश जी फोन दीजिए मुझे चाहिए। अरे साहब, फोन तो यहीं रखा था लेकिन है नहीं। अरे नहीं है का क्या मतलब है? देखिए वहीं कहीं होगा फोन। अरे आप हटिए, इधर आइए। यहीं रखा था ना आपने फोन? यहीं रखा था साहब। तो कहाँ गया फोन? तो लगता है कोई फोन लेके भाग गया। अरे वो फोन वाला यहाँ से कहीं दूर नहीं गया होगा, जाकर देखता हूँ, यहीं कहीं होगा मार्केट में। फोन मिलेगा तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। बुलबुल, अरे तो थानेदार साहब, आप तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों तो घर पर थे ना, यहाँ क्या काम है तुम्हें? देखा वरने का साड़ी में कितनी तकलीफ होती है। इस साड़ी में ना मैं स्कूटी चला ही ना पाऊंगी। लेकिन थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? चूड़ी। चूड़ी, कंगन चूड़ी, भाई मतलब हम चूड़ी लेने आए थे। अब मासा ने आपको बताया नहीं? हो गया ना अभी काम? चलो घर चलो, दोनों के दोनों चलो, मैं थाने जा रहा हूँ। हाँ, हम बस निकल ही रहे थे। अब वरने का तुम चलाओ ना स्कूटी, वो हमारे को साड़ी में। ध्यान से जाना। थैंक यू खाटू श्याम जी। थानेदार साहब को फोन के बारे में तो नहीं पता चला। थैंक गॉड चाची, अविनाश का फोन मिल गया और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे प्रॉब्लम तो हो गई थी वर्णिका, उन्होंने फोन चालू कर दिया था और वो बड़े चाचा चौधरी बन के ना किसी सर जी से बात कर रहे थे। सर जी? चाची, उस रात अविनाश भी किसी सर जी से बात कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अविनाश उस सर जी से मिला हुआ है? ये सर जी पक्का कोई बड़े आदमी है, तभी तो जी लगाकर उन्होंने नंबर स्टोर किया हुआ था। वो ना हो ये अविनाश और ये सर जी, ये दोनों गंदा काम करने में ना एक दूसरे का साथ देते। फिर तो सर जी को पता होगा कि हम अभी के कमरे में गए थे। और हो सकता है कि उनके पास हमारे फोटोज और वीडियोस का बैकअप भी हो। अगर उन्हें आइडिया है कि हम अभी के रूम में गए थे तो ये भी पता होगा कि मैंने अभी को मारा है। तो वो चाची वो पुलिस को सब कुछ बता देंगे। धीरे बोलो, नहीं पता चलेगा कुछ भी।
सबसे पहले हमें इस सर जी का पता लगाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि उन्हें क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं। और जब तक उस सर जी का पता नहीं चल जाता, हम इस फोन को फॉर्मेट नहीं कर सकते। हो सकता है हमें इस फोन से उस सर जी के बारे में कोई जानकारी मिले, लेकिन हम इस फोन को घर में ऑन नहीं कर सकते क्योंकि थानेदार साहब को लोकेशन अपने घर का दिखाएगा। इसलिए हम इसे कल कॉलेज में ही ऑन करेंगे। ये हैप्पी सिंह जी का है? ऐसे तो यहीं टहलते रहते हैं, कहाँ चले गए? पीस जाएगा तभी तो हैप्पी सिंह आएगा। बुलबुल क्या? क्या? आपने कुछ कहा ना? नहीं, शायद तुम्हारे कान बजने लगे आजकल बुलबुल। हाँ, पता नहीं। ये सब छोड़िए, आप यहीं रुकिए, मैं अभी उस हैप्पी सिंह को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? हाँ, अब थोड़ा जल्दी मुझे थाने जाना है। हाँ, लेकर आती हूँ। कहाँ है ये हैप्पी सिंह सर? हमारी गुड़ की डेली? हाँ, हमारी गुड़ की डेली। कैसी है हमारी लाडो, ठीक है ना तू? हाँ, मैं तो हमेशा से ठीक हूँ। अच्छा सुन, थारी सासू माँ ने कल के लिए अचार भिजवाने को कहा है, मैंने भिजवा दिया है। अरे वाह, आपके हाथ का अचार खा के तो सब एकदम खुश हो जाएंगे। खुश तो मैं हूँ लाडो, थारे सासरे का प्यार देखकर। मारे को तो यकीन ही ना हो रहा है कि वो तारे को पढ़ने दे रहे हैं। उनसे ज्यादा गर्व तो मारे को थारे पे है, जिसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल ना था, वो दिल लगा पढ़ाई कर रही है। वो तो बात है। अब अच्छा हमारी गुड़ की डेली सुनो, मैं ना थोड़ा कॉलेज में हूँ, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ओ मेरी गल तो सुनो, रुको जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? आई मीन मेरी क्लास नू, है जी? थानेदार साहब को लेके आई हूँ बच्चों। जब वो आपके दांत तोड़ेंगे ना, तो उन्हीं दांतों को मिस करना। अच्छा हुआ हमारे को यही मिल गए। अब हमारे को ना आपको किसी से मिलाना है। मिलवाना है जी? हाँ जी। आज जी? हाँ अभी? हाँ जी। कॉलेज में? हाँ जी। तो चलो जी। चलो। किधर? इधर आ जाओ। लेडीज फर्स्ट जी, आ जाओ। अरे आइए आइए। हाँ जी, हाँ जी। हम देख के चलो जी। अरे थानेदार साहब कहाँ चले गए? ओ कम ऑन बुलबुल, तुम्हारे थानेदार साहब और हैप्पी सिंह एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। पर वैसे जी, ये अपने मास्टर साहब को कोने में लेकर आना डजंट लुक नाइस ना, है? और देखा जाए तो अब आपकी मैरिज भी हो चुकी है। मैं आपको यहाँ अपने पति से मिलवाने लेकर आई थी। हाँ जी, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कितने गए फिर वो? उन्हें बहुत काम होता है, किसी काम से गए होंगे। और नहीं जी, ठीक है, अच्छा वो नहीं आए। अगर वो आ जाते ना तो मेरी ये डोलो की मछलियां देख के ना उन्हें कॉम्प्लेक्स खा जाना था। क्या? हमारे थानेदार साहब के डोले शोले ना आपसे भी बहुत ज्यादा अच्छे। अच्छा? आपको पता है कॉलेज की जितनी भी लड़कियां हैं वो उनकी बॉडी पे मरती है। आप नहीं मरते। आप है ना हमारे पति के सामने ज्यादा स्मार्ट मत बनना। पूरे अजमेर में बहुत रौब है उनका। ओ कोई नहीं जी, रौब शौब देख लेंगे हम भी जिस दिन मुलाकात होगी। फिलहाल आपने अपनी क्लास नहीं देखनी है? मास्टर जी आपके वेट कर रहे होंगे, क्लास से गेट आउट कर देना उन्होंने आपको। चलो जी, क्लास में चलो। थानेदार साहब को भी अभी जाना था। खैर, इस नकचड़े प्रोफेसर सर से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले सर जी का पता लगाती हूँ। जी कोई थैंक यू, गुड बाय, गुड आफ्टरनून सर, नथिंग। आई एम सॉरी बुलबुल, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता कि मैं ही वीर हूँ, क्योंकि मुझे कैसे भी करके अविनाश और रिया के केस की जड़ तक पहुंचना है। अरे जो करना है करो, मुझे बस वो फोन चाहिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिसे वो फोन मिला है वो अब तक पुलिस के पास क्यों नहीं गया है? कहीं उसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, मैं पकड़ा नहीं जा सकता। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। मेरी बीवी को मेरे इस काम की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जो करना है करो, मुझे वो फोन चाहिए किसी भी हाल में।
सर आप मेरा भी हाथ देख के बताएंगे कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो गई है या फिर वापस आ सकती है? हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। हमने गलत सुझी। आप कोई फोटो वीडियो वाला मसला है जी? हाँ। अच्छा जी, तो वीडियो शेडियो वाला मामला ही है। किसी की जान भी गई? हाँ गई है, अविनाश की जान गई है। उसने क्या किया था जी? ब्लैकमेल किया था मुझे, मेरी प्राइवेट वीडियोस और पिक्चर्स निकाली थी उसने। अच्छा जी, पर उसकी बातों में कैसे आ गए जी आप? मेरी दोस्त ने फंसाया था मुझे। दोस्त? ऐसी भी दोस्तें होती हैं जी? क्या नाम है आपकी दोस्त का? शिखा। शिखा चौधरी। मैं बहुत डर गई थी सर, उसके पास मेरी फोटोज एंड वीडियोस थी। सॉरी सर। अविनाश इतनी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था, किसी ने कंप्लेंट नहीं की उसके बाद? सब डरते थे सर। किससे? अविनाश से। क्यों? अविनाश के ऊपर रतन चौहान का हाथ था और वो हमारे यूथ प्रेसिडेंट हैं। पर वो तो कोई और था ना जी? था, लेकिन रतन चौहान जेल से आ गया है और आते ही उसे यूथ प्रेसिडेंट बना दिया गया है। इसलिए तो अविनाश कंटिन्यू हमें ब्लैकमेल कर रहा था। किसी ने कोई बात बाहर नहीं की, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी इज्जत डूबने नहीं देती ना। अच्छा जी, एक बात बताओ, क्या लगता है आपको किसने मारा होगा अविनाश को? मुझे सच में नहीं पता, बट आई एम श्योर अगर आप पहले मिले होते और हमें मार्शल आर्ट्स आता तो मैं खुद मार देती उस राक्षस को। नहीं जी, गलत बात। जब कानून है तो उस पर भरोसा रखना चाहिए जी। हैं? कानून को हाथ में नहीं लेते। अविनाश इन लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस बनाकर इन्हें ब्लैकमेल तो कर ही रहा था, ये बात तो क्लियर है। इनमें से किसने उसकी जान ली, ये बात समझ में नहीं आ रही। चाची अगर आप बोलो तो मैं इसे स्विच ऑन करूं। देखो, उस सर जी से बात करने के लिए तो इस फोन को चालू करना ही पड़ेगा। लो, मुश्किलें पार, दे पछाड़। चालू हो गया। वेट ही कर रहा था मैं। हेलो, कौन? पहले ये बता तू कौन है? मेरा छोड़ो, मैं तुम्हारा एक राज जानती हूँ। तुम ही हो ना सर जी? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अविनाश के साथ मिलके लड़कियों के साथ गंदा काम करते हो। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये फोन पुलिस को ना दूं, तो चुपचाप पैसे लेकर आ जाना, जहां मैं बोलूंगी वहां पे। जब तुम आओगे तभी तो तुम्हें देख पाऊंगी, तभी तो हमारे को पता चलेगा कि ये सरजी है कौन। ये जो तू बोल रही है ना, सामने मिलेगी ना तो खत्म कर दूंगा।